क्लास 12th में इस बार 2 दोस्त आए। एक का नाम था राम, दूसरे का श्याम। दोनों पढ़ाई में एक जैसे थे। सेम स्कूल जाते, सेम कोचिंग पे पढ़ते और इतना ही नहीं, दोनों के पढ़ाई का टाइम टेबल भी बिल्कुल एक जैसा था। दोनों ने बहुत मेहनत करी, दिन-रात एक कर दी और बोर्ड एग्जाम दिए। रिजल्ट आने से 1 दिन पहले उनके अध्यापक ने, उनके टीचर ने उन्हें बुलाया और पूछा कि भैया कितने मार्क्स की उम्मीद करते हो और कैसे तुमने पढ़ाई करी है? सबसे पहले पूछा गया राम से, तो उसने कहा सर बहुत मेहनत करी है। जितनी आपने कही उससे 10 गुना ज्यादा करी है। और इतना ही नहीं, हर सब्जेक्ट की 4-4 किताबें मेरे पास हैं और उनको मैंने एक-एक बार पढ़ा है। जब श्याम से पूछा गया तो वो थोड़ा डर गया। उसने कहा सर मेहनत तो मैंने भी करी है, पर हर सब्जेक्ट की 4 किताबें मैंने नहीं पढ़ी, हर सब्जेक्ट की मात्र 1 किताब है मेरे पास। पर हाँ, उस एक किताब को मैंने 4 बार ज़रूर पढ़ा है। अगले दिन जब रिजल्ट आया, तो रिजल्ट थोड़ा अटपटा था। जिस बंदे ने 4-4 किताबों से पढ़ाई की थी, उसके आए मात्र 60% और जिस बंदे ने एक ही किताब को 4 बार पढ़ा था, उसके आए 92%। हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एक अच्छी किताब से बेहतर दोस्त आपके लिए कोई नहीं होता, पर एक से ज्यादा बेस्ट फ्रेंड हो ना, तो आपस में भिड़ जाते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कक्षा 12वीं के अंदर कौन सी किताब आपको लेनी चाहिए जिससे आपके नंबर बढ़ जाएंगे। अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, ये 3 कोर सब्जेक्ट की किताबों के बारे में बात करेंगे। अभी जो अपन ने एग्जांपल लिया ना राम वाला, उसमें राम की कोई गलती नहीं है। आप हो, मैं हूं या चाहे कोई भी हो, हम सब चाहते हैं कि 12वीं में हमारे बढ़िया से बढ़िया नंबर आए और इसी उम्मीद में हम हर वो किताब खरीदने के लिए इच्छुक हो जाते हैं जो हमें किसी ना किसी तरीके से फायदा दे रही है। कोई बहुत सारे क्वेश्चन करा देता है, कोई बहुत सारे एग्जाम्पल दे देता है, कोई बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन दे देता है। और इस भीड़ के अंदर हम अपने डेस्क के ऊपर इतनी सारी किताबों का बंडल इकट्ठा कर लेते हैं जिनको शायद हम पूरे साल में कभी उठा के भी नहीं देखते। और यहाँ पर हमारे माता-पिता बहुत भोले हैं, अपने बच्चे के फ़ायदे के लिए वो हमारे ऊपर बहुत सारा पैसा खर्च कर देते हैं। तो आज उनके भी पैसे बचाते हैं और तुम्हारी बहुत सारी मेहनत को भी कम करते हैं। क्योंकि अगर आपने 5-7 किताबें खरीद ली हैं, तो उनको पढ़ भी नहीं पाओगे और दिन भर डरते ही रहोगे। ठीक है? तो आज आपको बताते हैं कौन-कौन सी लेनी है, कौन-कौन सी छोड़नी है। अगर आपने ऑलरेडी किताबें खरीद ली हैं, तो ये भी बता दूँगा कि जो तूने खरीदी है उससे काम हो जाएगा या उसके लिए एक और एडिशनल रख ले, फ़ायदे में रहेगा। ठीक है? या ये ज़रूरत ही नहीं है, इसको हटा दे, अभी निकाल दे, दूसरी खरीद ले। ठीक है? उन सारी चीज़ों के बारे में आज अपन बात करेंगे। पर बात करने से पहले मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है। मैं अपनी पर्सनल स्टोरी बताता हूँ कि मैंने ये किताब वाले सिनेरियो को कब जाके समझा। मैं अपनी क्लास 12th के अंदर था, मेरे पास मैथमेटिक्स थी। जो कॉमर्स विद मैथ्स वाले हैं वो रिलेट करेंगे। तो हमारे पास बेसिकली 2 किताबें होती हैं पढ़ने के लिए। एक होती है जो हर जगह चलती है, एनसीईआरटी इतनी पतली, और एक होती है जिसका डर होता है, जिसको हम बोलते हैं आरडी शर्मा। आपके पास भी 10th में होगी, इतनी मोटी आरडी शर्मा आती है 12th में, 2 इतनी मोटी-मोटी। जबकि एनसीईआरटी इतनी पतली आती है। हम क्लास में टोटल 13 बच्चे थे जिनके पास कॉमर्स विद मैथ्स थी। उन 13 में से 10 बच्चे थे जो इतनी मोटी-मोटी किताबों से पढ़ते थे। आरडी शर्मा लेके स्कूल में पढ़ रहे हैं और कोचिंग पे पढ़ रहे हैं, टीचर से खुद ही सवाल पूछ रहे हैं आगे से बढ़ के। और हम 3 बालक, कितनी पतली एनसीईआरटी, जिसमें टोटल 100 क्वेश्चन होते थे। इनकी एक एक्सरसाइज में ही 100 क्वेश्चन हुआ करते थे। मैं पूरे साल इनसे डरा हूँ। मुझे आखिरी दिन तक डर लगता था कि यार ये इतनी मोटी-मोटी किताब पढ़ रहे हैं, इनके सामने तो अपने नंबर आ ही नहीं सकते। पता है जिस दिन रिजल्ट आया क्या हुआ? हम 3 ने उन 10 को पछाड़ दिया। वो दूर-दूर तक नहीं दिखे। आई स्कोर्ड 91 इन मैथमेटिक्स। 9 नंबर में छोड़ के आया, 9 नहीं 8 नंबर में छोड़ के आया था, 1 नंबर कहीं कट गया था। वो 10 के कहीं आए ही नहीं नंबर। वो बहुत पीछे रह गए, 60% 70% पे रह गए। उस दिन मुझे समझ में आया कि ज़्यादा किताबें पढ़ने से कुछ नहीं होता। सही किताब अगर आप पढ़ते हो, तो आपके नंबर ज़रूर आएँगे। ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं। अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और बिज़नेस स्टडीज़ कौन-सी पढ़नी है आपको? सबसे पहले एक सवाल ले लेते हैं कि कक्षा 12वीं में कितनी किताबें आपको चाहिए होंगी? देखो क्लास 12 में किताबें बहुत अलग-अलग वैरायटी की आती है। एक आती है आपकी टेक्स्ट बुक, जो कि आपको पढ़नी पड़ेगी। टेक्स्ट बुक की वैरायटी अपन सबसे पहले पकड़ेंगे। ठीक है? उसके बाद आपको दिख जाएँगे बाज़ार में बहुत सारे, बहुत सारे क्वेश्चन बैंक। ठीक है? फिर आ जाएँगे सैंपल पेपर,
फिर 1-2 तरीके की और किताबें आपको देखने को मिल जाती है पीवाईक्यूज़ वगैरह की। तो सबसे पहले तो ये समझो इन दोनों को तो अभी अपन हटाते हैं। क्योंकि ये दोनों तब ज़रूरत पड़ती है जब आप टेक्स्ट बुक करके खत्म कर दो, बिल्कुल एंड ही कर चुके हो। उससे पहले आपको क्वेश्चन बैंक या फिर किसी प्रकार के सैंपल पेपर को लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी क्वेश्चन बैंक को हम रिव्यू कर रहे हैं, 4-6 ऑथरों के क्वेश्चन बैंक मैंने बना लिए, पूरा एक स्टैक है। अगर मुझे लगता है कि उनमें से कोई ऑथर आपको सही जमेगा, तो मैं बता दूँगा आपको कौन-सा लेना है, नहीं जमेगा तो मना कर दूँगा साफ कि भाई मत लो। ठीक है? अपन पकड़ते हैं टेक्स्ट बुक। अब जब टेक्स्ट बुक की कहानी आती है तो बहुत सारे ऑथर्स आपको देखने को मिलते हैं। तो अगर मैं मोटा-मोटा पकड़ूँ तो आपको हर सब्जेक्ट की 1 या ज़्यादा से ज़्यादा 2, इससे ज़्यादा किताबें नहीं लेनी। चाहे कुछ भी हो जाए, इससे ज़्यादा आपको किताबें पकड़नी नहीं है, तभी जाके आपके नंबर आएँगे। सबसे पहले अपन पकड़ते हैं आपका मेजर सब्जेक्ट अकाउंटेंसी। अब भाई अकाउंटेंसी की कहानी बहुत अजीबो-गरीब है 12वीं के अंदर। अगर मैं आपको बोलूँ मेरे पास 2 हैं यहाँ पर, 2 ही है मेरे पास। अकाउंटेंसी में 12वीं में ऐसी 3 किताबें, 1, 2, 3, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। ठीक है? पार्ट ए पार्टनरशिप वाली, पार्ट बी कंपनी वाली और पार्ट सी आपकी कैश फ्लो वाली। ये 3 किताबों के पार्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। अगर हम बात करें कि आपको अकाउंटेंसी में कितनी वैरायटी मिलती है, तो 3 प्रकार के ऑथर हैं जो कि आपको अमूमन देखने को मिलते हैं। एक है हमारे ग्रेवाल जी, टीएस ग्रेवाल। एक है गोयल जी, डीके गोयल। और एक जो हमारी प्रचलित एनसीईआरटी। ये 3 बुक हैं जो अमूमन देखने को मिलती है। अगर परसेंटेज वाइज बात की जाए तो ये 60% ऑफ द मार्केट शेयर अक्रॉस इंडिया कवर करते हैं, ये अप्रोक्सीमेटली 30% कवर करते हैं और एनसीईआरटी मात्र 10% ऑफ द कंप्लीट मार्केट कवर करती है। तो ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर आपके पास टीएस ग्रेवाल है या अगर आपके पास डीके गोयल है, इन दोनों में से कोई एक, तो आपको कोई और किताब की जरूरत नहीं। ये है तो बस ये रखो, कोई और लेने की जरूरत नहीं है, ना तुम्हें एनसीईआरटी पकड़नी है, ना तुम्हें डीके गोयल। अगर आप ऑलरेडी डीके गोयल खरीद चुके हैं तो आपको सिर्फ डीके गोयल पे ही स्टिक रहना है, ना एनसीईआरटी पे आना है, ना फिर टीएस ग्रेवाल पे आना। ध्यान से सुनना, ये एक्सक्लूसिव है दोनों आपस में। ये है तो बाकी दोनों को छोड़ दो, ये है तो बाकी दोनों को छोड़ दो, लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं। हाँ, अगर आपने इन दोनों में से कोई सी भी नहीं ली और आप देख रहे हो कि सर अब मैं बाजार में जाऊंगा, कोई एक बढ़िया सी किताब बता दो, ये वाली लूं या फिर ये वाली लूं, तो मेरा पर्सनल सजेशन रहेगा कि अगर आप नॉर्थ इंडिया से बिलोंग कर रहे हैं तो टीएस ग्रेवाल को पिक करें, क्योंकि ये देखा गया है कि ज्यादातर स्कूल्स के अंदर भी टीएस ग्रेवाल को ही प्रेफर किया जाता है। और अगर आप साउथ साइड से हैं तो अमूमन डीके गोयल आपके लिए सही है। मैं जो पर्सनली, मैंने सारी किताबें पढ़ी हुई हैं इनमें, तो मैं जो पर्सनली जो मेरी फेवरेट कह सकते हैं हम ग्रेवाल जी को मानते हैं, क्योंकि उनकी एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी पॉइंट टू है, मतलब वो सीडी की तरह काम करते हैं। जैसे अगर आपके पास टीएस ग्रेवाल हो तो आपको समझ में आएगा, पहला एग्जाम्पल 1 लेवल पे है, दूसरा एग्जाम्पल 2 पे है, फिर 3 पे है, फिर 4, मतलब लेवल्स ऑफ एग्जाम्पल्स होते हैं जो पढ़ने में सही रहते हैं। गोयल जी की थोड़ी एक्स्ट्रा एडवांस बुक आ जाती है, थोड़ा मतलब क्वेश्चन और टेढ़े आ जाते हैं। सीबीएसई में इतने टेढ़े क्वेश्चन अभी फिलहाल को नहीं दिए जा रहे हैं, मतलब नॉर्मल तो है पर इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा भी दे दिया जाता है। तो अगर आप बढ़िया पढ़ना चाहते हो तो फिर आप डीके गोयल लो, और मेरा जो पर्सनल प्रेफरेंस है वो टीएस ग्रेवाल है। अगर आपके पास गलती से एनसीईआरटी आ गई है, आई वुड से गलती से, क्योंकि नहीं चलती अकाउंटेंसी में एनसीईआरटी, और आप सिर्फ एनसीईआरटी लेके बैठे हो, तो बेटा प्लीज जाइए बाजार में एक और किताब खरीद के लाइए। ठीक है? मैं अभी किसी प्रकार का सैंपल पेपर क्वेश्चन बैंक नहीं बोल रहा हूं। अगर आपके पास एनसीईआरटी है तो गो एंड बाय टीएस ग्रेवाल और डीके गोयल, जो भी आपको समझ में आए दोनों में से एक जाके ले लो। ठीक है? इन तीनों के अलावा किसी और किताब के बारे में आज की तारीख में तो आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है। जब सोचने का समय आएगा तब सबसे पहले मैं ही बताऊंगा। ठीक है? समझ में आ गया? आगे बढ़ जाए। चलो, नेक्स्ट आता है बालकों आपकी बिजनेस स्टडीज। अच्छा, बिजनेस स्टडीज से पहले यार हम कुछ कर रहे हैं बढ़िया सा, है ना? और उसको लॉन्च करना था हमें आज ही की तारीख में, बट आपने शायद मेरा कम्युनिटी पोस्ट पढ़ा होगा कि थोड़ा-सा फँस गए यार, नहीं कर पाए। तो जल्दी ही आप लोगों के लिए कुछ बेहतरीन आ रहा है। उम्मीद है 3 अप्रैल के आस-पास हम उसको लॉन्च कर देंगे। मेरा जन्मदिन भी है और उस दिन आपके लिए एक तोहफा भी आ रहा है। ठीक है? तो इंतज़ार करना शाम को 5 बजे 3 अप्रैल। नेक्स्ट बात करते हैं बिज़नेस स्टडीज़ के लिए। तो बिज़नेस स्टडीज़ में आपको पता है भगवत गीता सारे सवालों के जवाब रखती है। उसी प्रकार से बिज़नेस स्टडीज़ की भगवत गीता है हमारे लिए एनसीईआरटी। इससे बेहतर कुछ नहीं है। एनसीईआरटी से बेहतर कुछ नहीं है। जो भी सवाल आते हैं आपके एग्जाम में, उन सभी सवालों के जवाब आपको इनके अंदर मिल जाएंगे। बट हाँ, मैं ये मानता हूं कि एनसीईआरटी पढ़ने में थोड़ी सी बोरिंग हो जाती है, एंड एनसीईआरटी में थोड़ा सा पुराने जो टॉपिक्स हैं उनको कट भी नहीं किया गया है। तो अगर आपको एनसीईआरटी के साथ एक और किताब लेनी है,
विच आई सजेस्ट जरूरत पड़ जाएगी तुम लोगों को। तो हमारे पास यहाँ 3 ऑप्शन है। एक जो सबसे ज्यादा चलती है पूनम गांधी, एक है आर.के. सिंगला और एक है सुभाष दे। ये तीनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। अगर आपके पास ये है तो इन दोनों को लेने की जरूरत नहीं, ये है तो इन दोनों को लेने की जरूरत नहीं, ये है तो इन दोनों को लेने की जरूरत नहीं। स्पेशली इन केस ऑफ बिजनेस स्टडीज आपके पास 2 किताबें होंगी तो आपके बहुत बढ़िया नंबर आएंगे। एनसीईआरटी प्लस एक किताब इन तीनों में से, दैट्स ऑल यू नीड। एनसीईआरटी प्लस इन तीनों में से कोई एक किताब, और कुछ नहीं चाहिए बिजनेस स्टडीज में। तुमको केस स्टडी चाहिए, इनमें मिल जाएंगी। तुम्हें एक्सप्लेनेशन चाहिए, इसमें मिल जाएंगे। जो फेजेस चाहिए वो इसमें मिल जाएंगे। लिखने का तरीका तुम्हें इनमें मिल जाएगा। आज की तारीख में तो कोई भी नहीं चाहिए, भविष्य में कोई चाहिए होगी तो मैं बता दूंगा। समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। ये मेरे लिए सबसे पर्सनल, मतलब बहुत ज्यादा दिल के करीब है। अभी तुम्हें पता लग जाएगा क्यों करीब है। तो भैया इकोनॉमिक्स में आपके पास 2 तरीके के सब्जेक्ट्स है। एक है आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स का पूरा पार्ट और एक है इंडियन इकोनॉमी का पूरा पार्ट। ठीक है, मैक्रो में तो नहीं बोलूंगा, पर इंडियन में एनसीईआरटी सही रहती है अप टू अ सर्टेन लिमिट। ठीक है, और किताबें जो तुम्हारे चलती हैं वो बता देता हूं मैं। ठीक है, एक चलती है तुम्हारी संदीप गर्ग, एक चलती है तुम्हारी टी.आर. जैन, वीके ओरी। ठीक है, ये शायद स्कूल्स में बहुत ज्यादा चलती है। ठीक है, वजह के बारे में बात नहीं करेंगे पर काफी चलती है। पर इफ मेरी बात मानते हो तो मेरा पर्सनल प्रेफरेंस जो रहेगा वो रहेगा मेरी किताबें। जी हाँ बालकों, मैं आपको शायद नहीं पता होगा, मैं बता देता हूं आप लोगों को। जिनको पता है उनको बहुत बढ़िया है। पिछले 7 सालों से हम लोग कक्षा 12वीं की मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की पुस्तकें जो हैं वो लॉन्च करते हैं। और आप सभी के प्यार और सपोर्ट के वजह से, मतलब इस साल तो आपका सपोर्ट है, पिछले साल और उनसे पिछले सालों में आप ही के सीनियर्स के सपोर्ट रहता है, हम बेस्ट सेलर्स की कैटेगरी में आते हैं। ये हमारी 2 पुस्तकें हैं, ये मैक्रो, ये इंडियन इकोनॉमिक। इसके साइज आप देख लीजिए, छोटा पैकेट बड़ा धमाका के नाम से बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक है, और आप रिव्यू देखोगे तो इस कॉम्बो के 700 से ज्यादा तो रिव्यू है। ठीक है, तो ये हमारी पुस्तकें हैं जो हर सेशन में हम निकालते हैं। क्योंकि ये बहुत मोटी-मोटी किताबें होती हैं तो इसलिए हम प्रेफर करते हैं कि आपको कुछ ऐसा दिया जाए जिसमें कम पढ़ के आपके बढ़िया नंबर आए। इसके अंदर क्वेश्चन भी है, एक्सप्लेनेशन भी है और सैंपल पेपर भी, सब कुछ आपको इसके अंदर मिल जाएगा। ये है तो कुछ भी और लेने की आपको जरूरत नहीं है। इस पर्टिकुलर सेशन की किताबें जो हमारी ये वाली हैं, ये अभी लॉन्च नहीं हुई हैं। आने वाले 10 से 15 दिन के अंदर लॉन्च हो जाएगा, क्योंकि परसों आपका सिलेबस आया है। तो सिलेबस को पूरा स्टडी करके, आपके क्वेश्चन के टाइप्स को समझ के फिर हम किताब बनाते हैं। क्योंकि मेरा मानना है कि अगर मैं यहाँ पर्सनली कह रहा हूं कि ये मेरे सपोर्ट की है, मैंने बनाई है, तो इट डू मीन्स कि एक-एक चीज जो है वो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए ही बनाई जाए। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स में अगर आपने ले लिया, देखो मैं ये नहीं बोलूंगा कि सिर्फ ये ले लो, मेरे अलावा कुछ नहीं लेना। अगर आप चाहते हो तो यू कैन प्रेफर दिस वन। एनसीईआरटी के लिए इंडियन इकोनॉमी में आप जा सकते हो, बट इफ यू कैन वेट फॉर 10 मोर डेज, हम इसको लॉन्च कर देंगे और इसके अलावा आपको कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। आई पर्सनली अश्योर यू, मजा आ जाएगा। छोटा पैकेट बड़ा धमाका। इनको छोटा रखने का हमारा मेन पर्पस यही है कि अकाउंटेंसी में आपको इतनी मोटी किताबें पढ़नी है, बिजनेस में पढ़नी है, इंग्लिश है आपके पास और बाकी सब्जेक्ट है, तो इसके लिए जब छोटे में काम हो सकता है तो बड़ी किताबों की क्या जरूरत है। ठीक है, जल्दी हम इसको लॉन्च कर देंगे। एंड अभी तक इकोनॉमिक्स एंड टिप्स के नाम से चलती थी, अब अपना चैनल है तो दी गौरव जैन के नाम से हम इस किताब को लॉन्च करेंगे फॉर मैक्रो एंड इंडियन। बहुत जल्दी इस चैनल पे आपको इसकी पूरी डिटेल मैं दे दूंगा। अप्रोक्सीमेटली 10 से 15 तारीख के आसपास हम इनको लाइव कर देंगे। ठीक है जी, और इनसे सस्ते ही करेंगे, आपको पता है यार। ठीक है, तो चलो बालकों, आई होप सो आपका क्लियर हो गया होगा कि कौन से सब्जेक्ट के आपको कौन सी किताबें पढ़नी है। वापस रिपीट करता हूं, डोंट गो फॉर मेनी बुक्स, गो फॉर जस्ट वन बुक बट मेनी टाइम्स। एक ही किताब को कई बार पढ़ो वो ज्यादा फायदेमंद है, कई किताबों को एक बार पढ़ना फायदेमंद नहीं है। इकोनॉमिक्स के लिए वेट कर लो, 10 दिन में मैं निकाल दूंगा, कहीं जल्दी नहीं है। और स्टिल अगर आपको जल्दी है कि नहीं सर मुझे तो फटाफट अभी किताब लेनी ही लेनी है, तो पुराने सेशन की हमारी किताबें जो है वो अभी अवेलेबल होंगी अमेजोन पे, कुछ स्टॉक रह गया होगा तो वो सर्च कर लेना इकोनॉमिक्स एंड टिप्स के नाम से, वहां आपको मिल जाएगी। ठीक है जी, तो चलो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ, और 3 तारीख के लिए इंतजार करें। टिल देन बाल को कीप ऑन वॉचिंग। 7:30 बज चुकी है, मैंने 7 बजे वीडियो आना बोला था। नमस्कार।